अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू रेयर गार्डन। आज फिर एक मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और वीडियो है जी रस्पबेरी के मुतालिक। इससे पहले रस्पबेरी के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ। केयर किस तरह करनी है, प्रोन किस तरह करना है, कटिंग किस तरह लगानी है, मड लेयरिंग, ग्राउंड लेयरिंग किस तरह करनी है और फ्लावर्स वगैरह भी दिखा चुका हूँ। और अभी जो है फ्लावरिंग के टाइम पर कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं और उसके अलावा फर्टिलाइज़र देना होता है। तो आज फर्टिलाइज़र देंगे और आपको बताऊँगा कौन सा सबसे बेहतर फर्टिलाइज़र है और कुछ ज़रूरी बातें भी शेयर करेंगे और प्रोनिंग ना करने का क्या नुकसान है वो भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो लें जी, देख लें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। सभी नोड एरिया से ब्रांचेस निकल चुकी हैं और आलमोस्ट सभी के ऊपर फ्लावरिंग भी स्टार्ट है। तो लास्ट टाइम आपको फ्लावर्स दिखाए थे जो कि काफ़ी छोटे थे, सही तरह से नज़र नहीं आ रहे थे और अभी आप देख लें फ्लावर्स, ये चीज़ है जी, काफ़ी बड़ा हो चुका है फ्लावर। ये चेक कर लें जी फ्लावर का साइज़, ये बहुत जल्द खिल जाएगा, खिलने ही वाला है। और उसके अलावा जी इसकी ग्रोथ जो है वो आपको दिखा देता हूँ फ्लावर्स की। ये अभी आपको दिखाया, ये तो एक ही फ्लावर था, ये गुच्छों में लगते हैं इसके ऊपर फ्लावर्स। ये देख लें जी, यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ये देख लें, एक ये मेन फ्लावर है और ये साइड से आपको नज़र आ रहा होगा ये भी फ्लावर है और इस साइड पे भी एक छोटा सा नन्हा सा फ्लावर है। यानी कि इस जगह से 3 फ्लावर्स निकल रहे हैं एक ही जगह पर। तो ये जितने भी हैं सभी इसी तरह ओपन होंगे, एक जगह से 3-3 फ्लावर 4-4 निकलेंगे, गुच्छे लगेंगे रस्पबेरी के। ये फ़िलहाल एक ही नज़र आएगा, बहुत जल्द यहाँ पर भी गुच्छा बन जाएगा। तो ये जितनी भी ब्रांचेस हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देख लें, ये सारे प्लांट की ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं। इन सभी के ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट है, तकरीबन सभी के ऊपर। फ्लावर्स तो आपको दिखा दिए। तो अभी का जो मेन काम है, हम इसको फर्टिलाइज़र देने वाले हैं। कोई भी फ्रूट वाला प्लांट है, जब उसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो एक ही काम किया जाता है सभी के ऊपर कि उसका जो पानी है कम कर दिया जाता है। पानी ज़्यादा देंगे तो फ्लावर्स गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। पानी कम देना है और साथ में फर्टिलाइज़र ऐड कर देना है। पानी कम देने के अलावा एक बेहतरीन हल ये भी है कि आप इसकी गुड़ाई करते रहें, तो पानी जमा नहीं हो पाएगा और अगर ज़्यादा पानी गलती से दे भी दिया जाए प्लांट को तो जल्दी खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लें, इसको काफ़ी सारा पानी मिला हुआ था, कल मैंने इसकी गुड़ाई की है और अभी देख लें मिट्टी खुश्क हो रही है। तो जी इसकी अभी मज़ीद गुड़ाई करेंगे और इसमें फ़र्टिलाइज़र ऐड करेंगे। फ़र्टिलाइज़र ये देने वाला हूँ मैं ऑर्गेनिक। रेयर जितने भी प्लांट्स हैं एक्जोटिक, उनको केमिकल फ़र्टिलाइज़र नहीं देना, क्योंकि ये चीज़ें बाहर से आती हैं और बाहर वाले केमिकल यूज़ नहीं करते, वो ऑर्गेनिक ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पहली चीज़ है जी फ़िश मील और साथ में है जी बोन मील। तो ये डोज़ देने वाला हूँ मैं रस्पबेरी को, दोनों मिक्स करके। बोन मील का काम है ग्रोथ को तेज़ करता है और रूट्स को ताकतवर बनाता है, जिससे ग्रोथ अच्छी रहती है। और फ़िश मील का काम है कि जो फ्लावर्स हैं उनकी काउंटिंग को बढ़ाता है। फ़िश मील से ज़्यादा तादाद में फ़्लावर्स लगते हैं, फ़्लावर ज़्यादा लगेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फ्रूट भी ज़्यादा लगेगा। तो जब ये दोनों चीज़ें हम मिक्स करके देंगे तो प्लांट को एक अच्छा खासा बूस्टर मिलेगा। तो लें जी अभी जो है फटाफट से इसकी गुड़ाई करते हैं। ये देख लें, बहुत ही अमेजिंग टूल है, आसानी के साथ गुड़ाई हो जाती है इससे। मिट्टी इजीली आप लोग सॉफ्ट कर सकते हैं और प्लांट को नुकसान होने का ख़तरा भी कम रहता है। ये देख सकते हैं आप, जिस तरह मर्ज़ी इसको अंदर वाली साइड में भी ले जाके गुड़ाई कर दें। तो लें जी, गुड़ाई हो गई, घास फूस जो है उसको उखाड़ दें। उसके बाद जो है आ गया बोन मील, सॉरी फ़िश मील आ गया पहले। ये ऑर्गेनिक है तो अगर ज़्यादा भी इसको मिल जाए तो मसला कोई नहीं है, स्लो रिलीज़ होते हैं ये। लें जी, इतना काफ़ी है जी।
अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना है। अगर ऊपर रह गया तो फ़ायदा नहीं होगा, मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। तो लें ये देख लें, फर्टिलाइज़र इसको दे दिया है, अभी पानी दे देंगे। इसके बाद फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र उस टाइम पे दे सकते हैं जब फ्रूट का टाइम ख़त्म हो चुका हो, यानी कि सारी फ्रूटिंग हो चुकी हो, आप लास्ट हार्वेस्ट कर रहे हो। उस टाइम प्लांट जो है अपनी सारी एनर्जी लगा देता है फ्रूट प्रोड्यूस करने में, तो उस टाइम पे आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं ताकि बूस्टर मिले प्लांट को और हेल्दी ग्रोथ करे। तो पानी देने वाला मामला बाद में करते रहेंगे जी। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अभी कि अगर आप प्लांट को प्रून नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान है। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, यहाँ तक ये चीज़ देख लें, ये मैंने सारी प्रून कर दी थी। ये लंबी लंबी ब्रांचेस थी, ये भी यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया था। तो इसके ऊपर फ्रूटिंग स्टार्ट है, अभी दिखा दी आपको, फ्लावरिंग सॉरी। और ऊपर चले जाएं तो ये देख लें, हर जगह से जो है ना मैंने प्रून कर। तो एक ये वाली ब्रांच है जी और एक ये वाली ब्रांच है। ये दो ब्रांचेस को मैंने प्रून नहीं किया था। ये देख लें, ये यहाँ तक आ रही है, यहाँ से मैंने काट दिया था, जो कि काफ़ी देर पहले का काटा हुआ है। और एक ये वाली ब्रांच थी, ये देख लें, पूरी लंबी ब्रांच जा रही है। इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा और इसी वजह से नहीं काटा था कि चेक करना था प्रूनिंग अगर ना करें तो फ्रूटिंग होती है या नहीं होती। तो वही अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लें, यहाँ से शूट निकली है, फ्लावर्स नहीं है इसके ऊपर। ये शूट है, इसके ऊपर भी फ्लावरिंग नहीं हो रही। ये देख लें, नीचे पूरी ब्रांच देख लें, मैंने सारी चेक कर ली है तसल्ली के साथ। जितनी भी शूट्स निकली हैं लंबी लंबी हो चुकी हैं, ये देख लें, लेकिन इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही। शूट निकलते साल ही साथ में फ्लावर्स भी निकल आते हैं। और ये वाली थी दूसरी, ये वाली, ये भी मैंने सारी चेक कर ली हैं जी। इसके ऊपर भी एक भी फ्लावर नहीं आ रहा किसी भी ब्रांच के ऊपर। तो प्रून नहीं करेंगे तो भाई साहब फ्लावरिंग नहीं होगी। जिसको मैंने प्रून कर दिया था जिन ब्रांचेज़ को, उनकी जितनी भी न्यू शूट्स निकली हैं उनके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट है। प्रूनिंग करने का मकसद यही होता है कि जितनी भी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं उनको काट दें, तो नीचे से छोटी ब्रांचेस के ऊपर जो न्यू शूट्स निकलेंगी उनके ऊपर फ्लावर्स भी निकलेंगे। अगर आप लंबी ब्रांच छोड़ देंगे तो 6, 7, 8 फीट की जो लंबी ब्रांच है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा शूट्स निकलेंगी कि प्लांट की सारी एनर्जी चली जाएगी शूट्स को। न्यू ग्रोथ निकलने पर न्यू ग्रोथ को मिलेगी सारी एनर्जी। तो ये थी जनाब रसबेरी के हवाले से कुछ केयर टिप्स और फर्टिलाइज़र। तो पानी भी दे दिया। दोस्तों उम्मीद है कि आपको रसबेरी के ऊपर मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।